सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 26 जुलाई 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एशिया कप 2022 विल बी शिफ्टेड टू विच नेशन फ्रॉम श्रीलंका। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स सी विच इज यूएई। ओके, तो श्रीलंका में सबको पता है कि लाइक वहाँ पर अभी क्या हो रहा है, वहाँ पे इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल क्राइसिस दोनों चल रहे हैं। ओके, लाइक अभी आप देख रहे हो कि भाई वहाँ के पहले वहाँ के पीएम साहब ने रेजिग्नेशन दिया, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट साहब ने रेजिग्नेशन दिया, अभी न्यू प्रेसिडेंट और पीएम दोनों यहाँ पे बने हैं इलेक्शन के बाद। ओके, तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो अभी स्टेबल नहीं है। ओके, और मतलब ऐसा भी नहीं है कि भाई अभी 4-5 महीने इसलिए वो लोग रिकवर कर जाएंगे। नेक्स्ट मंथ के लाइक अगस्त 27 से लेकर के सितंबर 11 तक के बीच में ये हमारा एशिया कप होने वाला है। एशिया कप मतलब सिंपल क्रिकेट, मतलब एशियन क्रिकेट यहाँ पे खेलने मतलब होने वाला है टूर्नामेंट। ओके, तो श्रीलंका जो है वो अभी इस हाल में तो बिल्कुल नहीं है कि वो इतना मतलब प्रेस्टिजियस गेम को ये होस्ट कर पाए। ओके, तो इसका जिम्मेदारी किसको दिया गया? यूएई को। ये आप लोग याद रखिएगा, शिफ्ट करके यूएई कर दिया गया। ओके, next question is Indian economy is expected to expand by how much in fiscal year 2022-23 as per latest FICCI survey? So right answer of second is A, which is 7%. Okay, तो FICCI का full form होता है the Federation, एक मिनट, the Federation of India Chamber of Commerce and Industry. Okay, ये इसका पूरा full form है। ओके, तो इसने यहाँ पे मतलब प्रेडिक्ट किया यहाँ पे कि लाइक 7% जो है वो यहाँ पे हमारी इकोनॉमी रहने वाली है। ओके, लाइक जीडीपी जो ग्रोथ है वो सही तरीके से यहाँ पे नहीं चल रहा। वाई? बिकॉज प्रीवियसली इन्होंने भाई ये कहा था कि लाइक 7.4% रहने वाला है। ओके, बट अब ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई आपका 7% ही रहेगा बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस, जैसे कि यहाँ पे जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो चल रहा है अभी लाइक श्रीलंका के साथ क्राइसिस है, उसके अलावा रशिया यूक्रेन के साथ यहाँ पे ऐसा हो गया ये होगा। ओके, रशिया यूक्रेन में भी यहाँ पे वॉर चल रहा है, और भी कई सारी चीज़ें लाइक इसके कारण यहाँ पे जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मतलब ऑल एंड ओवर अगर हम बात करें तो हमारी जीडीपी जो ग्रोथ है वो सही नहीं है, वो नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर नहीं जा रही है। ओके, एंड लेट, और ये हमारा इस साल का यहाँ पे प्रेडिक्शन किया गया। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कोविड-19 भी है, और रिसेंटली अभी आगे मैं बताऊंगा आप लोग कि लाइक WHO ने यहाँ पे मंकी पॉक्स को यहाँ पे लाइक ऑल ओवर वर्ल्ड में एक पेंडेमिक घोषित कर दिया गया। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ओके, next question is how much percentage GST will be levied on pre-packed and labeled food items? Right answer of third is D, which is 5%। सबको पता चल गया था कि लाइक 5% GST जो है वो उन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर हो जाएगा जो प्री पैक्ड यानी कि पहले से पैक्ड होते हैं, और लेबल्ड मतलब जिसके ऊपर लेबल वगैरह लगा रहता है। ओके, और बेसिकली अगर यहाँ पे अगर हम पूरी अच्छे तरीके से बात करें तो 25 kg से जितनी भी नीचे चीज़ें मिलेंगी, मतलब 25 किलो से जितना भी नीचे रहेगा, लाइक 24 किलो, 24.5 किलो, 20, 10, उन सब के ऊपर 5% लगेगा। लेकिन जैसे ही आप 25 kg एक्स मतलब ऊपर बढ़ जाओगे तो ये जीएसटी जो 5% है ये नहीं लगेगा। ओके, एक्सेप्ट दैट ये सिर्फ ना ही मतलब कि लाइक जैसे यहाँ पे बताया गया था कि पल्सेस, सीरियल, फ्लोर, वीट, इन सब पे अलावा अलावा यहाँ पे ऑयल्स वगैरह पे भी यहाँ पे लगने वाले हैं। ओके, लाइक यहाँ पे सिर्फ 25 किलो के साथ साथ 25 लीटर भी यहाँ पे याद रखिएगा। ओके, ये दोनों पे लगेगा, और जैसे कि यहाँ पे बताया गया था कि लाइक पनीर पे भी लग रहा है, कर्ड पे भी लग रहा है, ऑयल, उसके अलावा जो हमारा ब्रेड वगैरह आता है इन सब के ऊपर लगेगा। तो आई डोंट नो व्हाई दे आर पुटिंग दिस मच, लाइक ऐसा क्यों हो रहा है, बट जस्ट बिकॉज हमें रिकवर करना है, हमें हमारी इकोनॉमी, तो उस चीज़ के लिए भी यहाँ पे हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been honored with Kerala highest film award, the JC Daniel Award 2022? So right answer of fourth is D, which is KP Kumaran. Okay, केपी कुमारन इज द राइट आंसर, एंड ये यहाँ पे बेसिकली ये एक फिल्म मेकर है, लाइक यहाँ पे दिया हुआ है फिल्म अवार्ड, तो ये एक फिल्म मेकर है, एंड ये इन्होंने काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है अपना मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। ओके, इसके साथ साथ इनको यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ का एक लाइक रिवॉर्ड भी मिलता है। ओके, फॉर डूइंग दैट, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है साउथ की फिल्मों के हिसाब से। ओके, लाइक साउथ इंडिया फिल्म में काफ़ी पॉपुलर है। ओके, next question is which of the following film has won the best feature film at the 68th National Film Awards? So right answer of fifth is it's A, which is Surarai Puruttu। ओके, ये भी एक साउथ की फिल्म है जिसको मिला है, और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि 68th एडिशन ऑफ नेशनल फिल्म अवार्ड है, जो कि काफ़ी प्रेस्टिजियस यहाँ पे ये फंक्शन होता है। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। ओके, और इसमें कई सारे लोगों ने लाइक कई सारे लाइक मूवीज़ है जिनको यहाँ पे अवार्ड्स मिलता है, न्यू दिल्ली में ये होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेस्ट डायरेक्टर चूज़ करते हैं, एक्टर चूज़ करते हैं, एक्ट्रेस, सपोर्टिंग लीड, बहुत कुछ यहाँ पे होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने बेस्ट फिल्म मतलब लाइक बेस्ट फिल्म ही यूजुअली पूछा जाता है। ओके, और डायरेक्टर वगैरह पूछा जाएगा, या फिर मैक्सिमम चांस है कि आपको एक्ट्रेस या एक्टर पूछा जाएगा। ओके,
So next question is, who among the following has been appointed as the International Association of Port and Harbour in July 2022? So right answer of 6 is B, which is Enna Rusin Karunasen. Okay, तो इनको यहाँ पे बना दिया गया है CEO एंड डायरेक्टर ऑफ चेन्नई कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड. ओके, इनको यहाँ पे इनका CEO बना दिया गया, साथ ही में इनको यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है इंडिया से. और किसके द्वारा किया गया है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट एंड हार्बर, इसके द्वारा यहाँ पे इनको अपॉइंट भी किया गया एंड चूज किया गया था. ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ बोला गया कि भाई ये जो हमारे बंदा, ये जो भाई साहब हैं, ये इंडिया से रिप्रेजेंट करेंगे पोर्ट एंड हार्बर, ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट एंड हार्बर है इसमें. और यहाँ पे हमने मतलब इनके द्वारा ये बोला गया कि इनके द्वारा कोऑर्डिनेशन की उम्मीद कर रहे हैं इंडिया और इंटरनेशनल जितने भी रिलेशन है उसके बीच में. ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एक्सेप्ट दैट अगर हम इनकी बात करें तो ही इज़ हैविंग 33 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड लीडरशिप इन मैरीटाइम एंड पोर्ट इंडस्ट्री. ओके, काफ़ी इनका एक्सपीरियंस काम आएगा एंड बहुत ही सही इंसान है. इन्होंने ऑलरेडी और मतलब ये CEO भी रह चुके हैं अलग अलग जगहों पे. इन्होंने ये साथ ही में ये मुंबई पोर्ट में भी इन्होंने काम किया है. कई सारा इनका मतलब वर्क प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छा है. ओके, so next question is, the Central Board of Direct Taxes observed the 162nd income tax day on. So right answer of 7th is D, which is 24th of July. तो पहली बार इनकम टैक्स इंडिया में कब लॉन्च हुआ था? 24th of July 1860 में. किसके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? सर जेम्स विलियम. ओके, इनके द्वारा इस चीज़ को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था. किसके लिए? तो आप मैंने यहाँ पे लिख दिया था ऑलरेडी 1860. तो यहाँ पे 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था इंडिया का, और इसमें जितना भी ब्रिटिशर्स का मतलब जितना भी नुकसान हुआ था उसको कंपनसेट करने के लिए इनकम टैक्स को लेकर आया गया था फॉर इंडियन पीपल. एंड उनकी जितनी भी इनकम है उसके ऊपर एक पर्टिकुलर पोर्शन जो अमाउंट होता है वो यहाँ पे ब्रिटिशर्स को देना था. ओके, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था. एंड अभी इसको 162 डे मतलब टाइम हो गया, ईयर्स हो चुके हैं इसको इम्प्लीमेंट किए गए. ओके, और 24 जुलाई 2010 में ये 150 ईयर्स हो गया था. ओके, और इस दिन से ही हम लोग इसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं. क्या? इनकम टैक्स डे या फिर आयकर दिवस. आयकर दिवस यानी कि दिवस. ओके, यानी कि इनकम टैक्स डे यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करते आ रहे हैं. ओके, तो ये जो पर्टिकुलर जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आएगा. ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. Next question is, which of the following film has won the best popular film providing wholesome entertainment at the 68th National Film Awards? So right answer of 8th is D, which is तान्हाजी द अनसंग हीरो या फिर वॉरियर, ऐसी कुछ है इस पूरी मूवी का नाम. तो यहाँ पे इसको यहाँ पे दिया गया है बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट. कब? 68th फिल्म फेस्टिवल. देखो, नॉर्मल जितने भी फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं वो एक नॉर्मल चल जाता है, लेकिन जो यहाँ पे नेशनल फिल्म अवार्ड होता है या फिर नेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, ये काफ़ी प्रेस्टिजियस माना जाता है. यहाँ पे जिसको भी अवार्ड मिलता है वो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, और मतलब काफ़ी जिसने काफ़ी इंपॉर्टेंट या फिर काफ़ी अच्छी एक्टिंग या फिर अपना रोल प्ले किया उसको यहाँ दिया जाता है. ओके, तो तानाजी को यहाँ पे मिल गया क्या? यहाँ पे लिखा हुआ है. ओके, न्यू दिल्ली में हुआ था, सबको मैंने बता रखा है कई बार, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया कि भाई कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है, कब होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज एडेड वियतनाम, कंबोडिया, ब्रुनई एंड मैकाओ टू अ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्लैक लिस्टेड. ओके, सो राइट आंसर ऑफ 9th इज बी, विच इज USA. तो ना सिर्फ ये कुछ यहाँ पे कंट्री है, इसके अलावा मलेशिया, बेलारस, ये दोनों भी कंट्री यहाँ पे किया गया है. बेसिकली ये जितने भी कंट्रीज हैं इन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग को अच्छी तरीके से स्टॉप करने के लिए अपना काम अच्छे तरीके से नहीं किया. इस चीज़ को यहाँ पे रोकने के लिए जितना बेस्ट देना चाहिए उतना इन्होंने नहीं दिया. एक्सेप्ट दैट मलेशिया के ऊपर ये भी आरोप लगा है कि यहाँ पे फोर्स सेक्स वर्क होता है और उसको भी उन्होंने अच्छे तरीके से काम मतलब रोका नहीं है. और माइग्रेंट लेबर भी यहाँ पे ये लोग अलग अलग कंट्री में सप्लाई करते हैं और उनको स्लेव की तरह ट्रीट करते हैं. सही तरीके से पैसे वगैरह नहीं देते, जो भी वहाँ पे वेजेस है वो उनको नहीं दिया जाता, और काफ़ी इल ट्रीटमेंट करते हैं इनके साथ. ओके, साथ में यहाँ पे बेलारस को भी ऐड कर रखा है, सेम ह्यूमन ट्रैफिकिंग को अच्छे तरीके से जो मतलब रोकना चाहिए उसको वहाँ पे काम नहीं किया है. और यहाँ पे बुल्गारिया नाम की एक कंट्री है यूरोप में, उसके ऊपर भी यहाँ पे वॉच लिस्ट लगा हुआ है. अभी सिर्फ उसको मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि तुम अच्छे तरीके से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो आपको भी इसमें इस पर्टिकुलर लिस्ट में वेलकम किया जाएगा. ओके, तो जब भी इस लिस्ट में आ जाता है तो यहाँ पे उसको मतलब कंट्री की जो छवि होती है वो अच्छा नहीं होता, उसकी पूरी मतलब जो जितना भी उनका बनाया हुआ रहता है कि भाई हमारा काफ़ी अच्छा इंप्रेशन है, वो इंप्रेशन डाउन हो जाता है. और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी आती हैं, स्पेशली इन द सेंस ऑफ लोन. किसी को अगर मतलब इसमें यहाँ पे लोन वगैरह में प्रोवाइड होने में दिक्कत होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन स्टेट हैज डिटेक्टेड अफ्रीकन स्वाइन फीवर इन पिग्स. राइट आंसर ऑफ 10th इज बी, विच इज केरला. ओके, तो केरला में एक वायनाड डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से राहुल गांधी जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं. ओके, तो ये इलेक्शन का मुद्दा है नहीं, बस मैंने बता दिया. तो वायनाड डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे कुछ पिग्स को यहाँ पे
लाइक ये पर्टिकुलर फीवर हुआ था, लाइक अफ्रीकन स्वाइन फीवर हुआ। ओके, तो इनकी यहाँ के जो केरला के जो गवर्नमेंट, उन्होंने भाई यहाँ पे ऑलरेडी हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है और बोला है कि भाई जहाँ पे ये पर्टिकुलर डिटेक्ट हुआ है उस जगह के अराउंड 300 अलग अलग पिग्स को आप मार दीजिए, ताकि जितना भी ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर है ये आगे ट्रांसफर होके ना बढ़े और प्रॉब्लम आगे क्रिएट ना हो। ओके, इसको किसके द्वारा यहाँ पे जांच किया गया था? तो यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी डिसीज कहाँ पे है? भोपाल में। इसके द्वारा इसको यहाँ पे कंफर्म किया गया कि बिल्कुल इनके अंदर ये पॉजिटिव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द वेन्यू ऑफ एशियन गेम्स इन 2023? सो राइट आंसर ऑफ 11th इज बी विच इज चाइना। तो चाइना में एक हांगजोन नाम का एक शहर है, हांगजोन पता नहीं क्या है, हांगजो नहीं है। तो इस यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे नेशनल एशियन गेम्स होगा। ऊपर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एशिया कप के बारे में बात की जो कि डेडिकेटेड है क्रिकेट को, लेकिन यहाँ पे एशियन गेम्स में कई सारे गेम्स होती हैं। ओके, सितंबर 23 से लेकर के अक्टूबर 8 तक ये होगा 2023 में। ये जो पर्टिकुलर है ये इसी साल होने वाला था सितंबर में, बट जस्ट बिकॉज कि हांगजो शहर में, जो चाइना में जो हांगजो शहर है, यहाँ पे कोविड काफ़ी अच्छे तरीके से फैला हुआ था, अपना काम अच्छे से तरीके से कर रहा था। कोविड ने कहा कि हम जहाँ से आए हैं वहीं हमें पहले अच्छे तरीके से करना है काम, तो उसके कारण यहाँ पे नहीं हो पाया। ओके, पोस्टपोन करके अगले साल कर दिया। इसको अनाउंस किसने किया? OCA, यानी कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इसने यहाँ पे इसको किया। ओके, अनाउंस। Next question is which is the first port in India to become full landlord major port of India? So right answer of 12th is A, which is जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन महाराष्ट्र। ओके, तो ये 26 आउट ऑफ 100 जितने भी ग्लोबल पोर्ट्स हैं, पहले 100 ग्लोबल पोर्ट्स, उसमें 26वें नंबर पे आता है, जो कि काफ़ी अच्छी रैंकिंग है। ओके, एक्सेप्ट दैट ये इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग कंटेनर पोर्ट है, जिसमें मतलब कंटेनर्स वगैरह आते हैं, और ये PPP पे काम करता है, लाइक ट्रिपल P मॉडल पे काम करता है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर ये काम करता है। ओके, एक्सेप्ट दैट इसमें रो का भी काफ़ी अच्छा तरीका एक मतलब बताया गया, यानी कि रोल ऑन एंड रोल ऑफ। जितने भी इसमें कुछ मतलब देखो, रो क्या होता है कि रो एक शिप होता है जिसके अंदर जितने भी व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, वो इसके अंदर आ जाता है, तो उसको हम लोग रो शिप बोलते हैं, जिसको अगर मैं बड़ा करूँ तो इट्स रोल ऑन एंड रोल ऑफ बोलते हैं। ओके, तो रोल ऑन रोल ऑफ शिप भी यहाँ पे आके अपना लाइक खड़ा हो सकता है। ओके, और लोड अनलोड कर सकता है। तो ये रो का यहाँ पे क्या मतलब बेनिफिट होता है? तो बेसिकली यहाँ पे जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है, साथ में टाइम भी कम लगता है। ओके, और जो हमारे रोड जो ट्रैफिक जो होते हैं, जो रोड के ऊपर लगते हैं, वो भी यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज ये रो शिप में एक बार में 100-200 गाड़ियाँ आराम से आ जाती है, काफ़ी बड़ी होती है, और एक साथ काफ़ी मतलब सारी गाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जाता है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पोर्ट भी है इंडिया के लिए। ओके, next question is WHO has recently declared which outbreak as a public health emergency of international concern? So right answer of 13th is B, which is monkeypox. तो monkeypox को यहाँ पे एक पेंडेमिक घोषित कर दिया गया है, यानी कि आप लोग यहाँ पे सीधा मतलब बोल दिया गया है कि भाई कोविड-19 की तरह आपको मास्क पहनना है, और ग्लव्स इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड पूरी तरीके से आपको सेफ्टी बरतनी है, स्पेशली आपको अपना इम्यूनिटी है उसको यहाँ पे मेंटेन रखना है, अच्छे तरीके से रखना है। एंड अभी तक बोला गया कि लाइक 74 कंट्रीज में अब तक ये फैल चुका है, और अराउंड मतलब प्लस 1700 से ज़्यादा लोगों को ये अभी तक इन्फेक्ट कर चुका है। काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक होता है, बॉडी के ऊपर आपने देखा होगा ऐसे पिंपल टाइप हो जाते हैं काफ़ी बड़े बड़े, और काफ़ी ज़्यादा इचिंग देता है, लाइक काफ़ी ज़्यादा मतलब खुजली देता है। ओके, एक्सेप्ट दैट इसको हमने वायरल जूनोटिक इन्फेक्शन भी बोला हुआ है इसको, आप लोग इसका भी नाम याद रखिएगा। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? फीवर तो हर चीज़ में जाता है, फीवर, हेडेक, बॉडी एक, स्किन रैशेज, और हल्का फुल्का रेडनेस भी यहाँ पे बताया गया है कि लाइक रेडनेस टाइप का वहाँ पे बन जाता है जहाँ पर भी होगा। तो ये कुछ यहाँ पे सिम्टम्स भी हैं, और इंडिया में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 या 5 केसेस अभी आ चुके हैं, जो कि सही चीज़ नहीं है। दिल्ली में एक केस अभी आया है, जो कि बोला गया कि भाई जिसको हुआ है 34 ईयर ओल्ड का वो बंदा था, वो कहीं मतलब फॉरेन ट्रैवल भी नहीं करने का, घर पे रहता या फिर आसपास है रहता था, वहीं पर उसको हो गया मंकी पॉक्स। तो मतलब समझ सकते हो कि कितना ये सीवियर है, और मतलब बहुत ही जल्दी मतलब फैल रहा है, स्पेशली फिजिकल या फिर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से ये भी फैल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा won which medal in 2022 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप? राइट आंसर ऑफ 14th इज इट्स बी, विच इज सिल्वर। तो नीरज चोपड़ा फिर से पहले ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं इंडिया से जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में कोई भी एक मेडल जीता हो। तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, जो कि काफ़ी बड़ी बात है, बट स्टिल ही वॉज नॉट हैप्पी। वाई? बिकॉज ही वॉन्ट गोल्ड, बट वो ऑलरेडी हमारे लिए गोल्ड है, और उन्होंने सिल्वर यहाँ पे जीता, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हमें तो लिटरली कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई,
जो भी वो कर रहे हैं अपने देश के लिए कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओके, इस बार उनका 88.13 मीटर का लाइक जैवलिन थ्रो उन्होंने किया था, और अगर हम टोक्यो ओलंपिक से कंपेयर करें तो उनका 87 था पिछली बार, 87.58 मीटर था उनका टोक्यो ओलंपिक्स में, और इस बार 88.13 मीटर था। ओके, तो काफ़ी अच्छी बात है। एक्सेप्ट अगर हम बात करें तो इनको बोला जाता है अ मैन ऑफ मैनी फर्स्ट। ओके, यानी कि इन्होंने कई बार मतलब ऐसा दिखाया है कि लाइक फर्स्ट टाइम इन्होंने लाइक इंडिया के लिए किया, जैसे कि यहाँ पे वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में फर्स्ट इंडियन ने कोई मेडल जीत के आया। इसके अलावा इन्होंने 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स में भी सेम ऐसा किया था, 2018 में भी ऐसा इन्होंने किया था, 2016 में भी उन्होंने किया है। ओके, तो बोला जा रहा है कि अ मैन ऑफ मैनी फर्स्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। ओके, next and the last question is, which Indian state police recently launched EFIR system? Third answer of 15th is B, which is Gujarat. Okay, तो यहाँ पे हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस चीज़ को यहाँ पे लॉन्च किया था, EFIR सिस्टम को गुजरात पुलिस के लिए। ओके, या फिर गुजरात के पब्लिक के लिए, स्पेशली इन गांधीनगर। तो किस चीज़ के लिए? फॉर व्हीकल एंड मोबाइल थेफ्ट, मतलब गाड़ियाँ या फिर जितने भी मोबाइल वगैरह चोरी होती है उसका आप EFIR लिखवा सकते हैं वेबसाइट पे जाके या फिर कोई भी पोर्टल पे जाके। ओके, जो भी इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया था उसमें। ओके, एक्सेप्ट दैट आपने सुना होगा कि ये सेम चीज़ जो है वो उत्तराखंड में भी किया गया था। ओके, एंड वहाँ पर भी इंप्लीमेंट किया गया EFIR सिस्टम को, जो कि काफ़ी अच्छी बात थी, सेम कंप्लेंट रिसीव करने के लिए जितनी भी चीज़ें यहाँ पे होती है। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे आप लोग मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखा सकते हो, पुलिस NOC, एक्सेप्ट दैट प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या फिर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप यहाँ पे काम वगैरह करवा सकते हो, और भी इसमें कई सारी चीज़ें थी, आप चाहो तो इसमें इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे ई गुज कॉप प्रोजेक्ट जो कि 2013 में लॉन्च हुआ था, ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रखते हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, यानी कि ई गुजरात कॉप। ओके, so thank you guys, thank you for watching this video. This is it for today and make sure to subscribe. Okay, like the video अगर आपको अच्छा लगे तो, otherwise dislike का ऑप्शन दिया हुआ है।